ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको? इसमें दोबारा से समझ लीजिए, ये एक एग्जाम्पल जो लिया है, फॉर एवरी नेटिव सेट ऑफ जन्म नक्षत्र, यानी कि जहां से उसका नेटल की चंद्रमा का जो नक्षत्र है उससे अगले 9 नक्षत्र, वो पहली 9 सीरीज हो जाएगी, वो जन्म नक्षत्र कहलाते हैं। फिर 9वें के बाद 10वां जो नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र से 18वें नक्षत्र तक अनुजन्म नक्षत्र कहलाए जाते हैं। फिर 18वें के बाद 19 से लेके 27वें नक्षत्र तक त्रिजन्म नक्षत्र कहलाएगा। जो ये 3 सीरीज बनी होती है, जैसे आप देखोगे नॉर्मल जो नक्षत्र टेबल बना होता है, अश्विनी से लेके अश्लेषा तक एक बना हुआ होगा पहली लाइन का, तो वो कहलाएंगे जन्म नक्षत्र। दूसरा हो गया आपका अनुजन्म नक्षत्र, यानी कि 10वें नंबर अश्लेषा, फिर आपका माघा, माघा से लेके पूरा ज्येष्ठा तक, फिर उसके बाद मूला से लेके पूरा रेवती तक तीसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रिजन्म। लेकिन ये अनुजन्म, जन्म और त्रिजन्म के जो नक्षत्र की सीरीज हैं, जब हम तारा विचार करते हैं, ये सबकी अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उसका जन्म का चंद्रमा किस नक्षत्र में मिला था। अब यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, सपोजिंग किसी का नेटल का जन्म नक्षत्र जो चंद्रमा था वो मृगशिरा नक्षत्र में है, ठीक है जी। तो मृगशिरा नक्षत्र को अब पहला नंबर मानना है आपको, ठीक है। मृगशिरा जन्म नक्षत्र हो गया। उसके बाद जो सेकंड नक्षत्र है वो संपत नक्षत्र हो गया। फिर उसके बाद जो तीसरा है पुनर्वसु, वो विपत नक्षत्र हो गया। चौथा पुष्या, फिर पांचवा प्रतिहारी अश्लेषा, फिर साधक हो गया आपका माघा, और वध हो गया पूर्वा फाल्गुनी, मित्र हो गया उत्तरा फाल्गुनी, और अति मित्र हो गया आपका हस्ता। ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये पहली वाली जो लाइन हो गई आपकी, ये सारी हो गई जन्म नक्षत्रों की, पहले 9 की सीरीज डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पहला चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा, ये आपकी पहली सीरीज हो गई जन्म नक्षत्र। फिर उसके बाद आगे फिर से 1 नंबर पे आ जाओ, हस्ता के बाद चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और ऐसे करके सारी फिर यहाँ सीरीज खत्म हो गई, फिर अगली शुरू। अब इसका मतलब अगर किसी जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो ये जो 1 नंबर जन्म नक्षत्र के नीचे 3 नक्षत्र आए, ये सारे के सारे इसके जन्म नक्षत्र होंगे। तो जब भी कोई भी ग्रह मृगशिरा से गोचर करे, चित्रा से गोचर करे, धनिष्ठा से गोचर करे, तो इसको सम फल मिलेंगे उस ग्रह के अनुरूप। यानी कि अगर जातक का जन्म का चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है और गोचर में मंगल चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और उस जातक की मंगल की दशा चल रही है, तो वो मंगल चित्रा नक्षत्र में होने के कारण मृगशिरा नक्षत्र के जन्मकालीन चंद्रमा वाले नक्षत्र को लेकर वो मंगल अब जन्म नक्षत्र, जन्म तारा के अनुरूप समफल देगा। ठीक है। ठीक है, एक और मैम इसका एग्जांपल सुनो। बोलो। मैम इसका मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स जो है मून के नक्षत्र से कंपेयर करेंगे हम। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि मार्स अगर किसी ये और टेबल नक्षत्र में सबका था। अलग अलग होगा। अगर नहीं अब नहीं मैम। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ, तो यहाँ स्वाति से शुरू करेंगे, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर ऐसे ये पहले वाला जन्म, जो पहले वाले 9 नक्षत्र हैं वो इस वाली लाइन में आ जाएंगे। तो मैम ये जो भी सारे आपका, प्लैनेट्स के लिए यही टेबल फिर एप्लीकेबल होगा जिसका आप, मृगशिरा नक्षत्र। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक लेकिन है। सबका ये टेबल में जन्म नक्षत्र कोई और हो सकता है, संपत नक्षत्र कोई और हो जी। सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उसका जन्मकालीन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में आया। अब अगर मैंने ये टेबल बना लिया, ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया भैया ये जो विपत वाले जो नक्षत्र है ना, ये पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्रपद है। तो मुझे अब पहले से पता चल गया कि भैया ये वाले नक्षत्रों में जब भी कोई ग्रह गोचर करेगा, और अगर वो दशा दशा के अंतर्गत वो ग्रह एक्टिवेटेड है, तो उस दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है,
अब अगर मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा अति मित्र वाला या मित्र वाला ये वाले नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में मेरे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और कृतिका जो है ये मेरे मित्र हैं, तो मुझे अपने फ्रेंड से हेल्प मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं उस दिन अपना काम करने जाऊंगी अपने फ्रेंड्स को लेके, ताकि मेरा काम हेल्प मिल जाए मुझे और मेरा काम जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अब मुझे ये लग रहा है कि आज मुझे पैसे मिलने की पूरी उम्मीद है, तो आज ही मैंने शेयर मार्केट में जाके शेयर्स खरीद लिए। तो आर्द्रा, स्वाति और सदभिषा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह गोचर कर रहा है, मेरी दशा में चल रहा है, तो मुझे पता है आज तो संपत तारा चल रही है मेरे इस ग्रह के अंतर्गत, तो आज मुझे पैसे मिलने की पूरी उम्मीद। तो मैं इस तरीके से तारा विचार को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, या किसी को और अभी क्लियर नहीं यस है? मैम, यस दोबारा मैम। करना है? सुधांशु जी? हाँ हुआ सब क्लियर। क्लियर हो गया? और एक और है ना आपके, वो और हाँ, कौन थे? मोहन जी? मोहन शाम। समझ आ गया कि नहीं? मोहन जी क्लास छोड़ के चले गए? मैडम, हाँ नहीं हो, मैं लाइन पर समझ आ हूँ। गया कि नहीं? हाँ आ रहा है जी, मैं तो आया है। ठीक। हाँ इस तरीके से आप नक्षत्रों को जन्म नक्षत्र के आधार पर वो कितने नंबर पर आ रहे हैं उनसे अपना तारा विचार का संबंध अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब इस वाले को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हमने बोला डे ऑफ चेंज ऑफ दशा, ये दशा मेरी चेंज हो रही है, उस दिन का जो नक्षत्र रहेगा वो उस दिन का चंद्रमा रहेगा, एक तरीका ये हुआ। और जन्मकालीन चंद्रमा होगा, तो जन्मकालीन चंद्रमा के नक्षत्र से उस दिन के चंद्रमा के नक्षत्र का तारा विचार देख लिया। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या हुआ, तारा विचार ऑफ दशा एंड अंतरदशा। अब अगर 9 से ज्यादा आ जाए तो उसे 9 से भाग करना है, तो अगर 0 या 9 रिमाइंडर आए उसको 9 ही मानना है, अदरवाइज आप 9 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ 9 से कम ही संख्या शेष बचेगी, तो जो भी आपका शेष बचेगा वही आपका जन्म नक्षत्र, सॉरी वही आपका तारा विचार का नक्षत्र बन जाएगा। अच्छा मैम इसमें हम फर्स्ट पॉइंट में मून को ही कंपेयर कर रहे हैं, मून की प्लेसमेंट से, आप मून के दशानाथ की नक्षत्र तारा से। विचार भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों बातें बोली, तो इसमें जी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप उस दिन आपका महादशानाथ किस नक्षत्र में है, नेटल के चंद्रमा के नक्षत्र से आप उस दिन के दशानाथ का नक्षत्र देखकर काउंटिंग कर कर तारा विचार कर सकते हैं। जी ठीक है, जैसे ये वाला भी है, जो आपका जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये सेम है, तारा विचार ऑफ द डे, ये नक्षत्र ऑफ द ट्रांजिटिंग मून एंड नेटल मून्स नक्षत्र सेम हो गया ये आपका, है ना? इसके बदले मुझे वो दशानाथ वाला पॉइंट लिखना चाहिए था, फर्स्ट एंड थर्ड आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। ठीक है, मैम ये हमारे पास महादशा किस टाइम पे चेंज हो रही है, ये भी होता है क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर में? क्योंकि मान लीजिए चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा है उस दिन, तो वो नक्षत्र मॉर्निंग में कुछ और है और शाम को कुछ और है। आप पंचांग में देख सकते हो कि अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपको कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है सैटर्न, वो तो बहुत दिनों में नक्षत्र चेंज करेगा, लेकिन पंचांग में आपको दिख रहा है कि कल कल वो इस डिग्री पे था, आज वो इस डिग्री पे आ रहा है, और वो उसी दिन आपकी दशा भी चेंज हो रही है। दैट विल बी अ कोइंसिडेंस, बिकॉज स्लो मूविंग प्लैनेट्स का बहुत धीरे धीरे होता है, बट पंचांग में ये सब मिलता है। जी डे ऑफ चेंज ऑफ नक्षत्र ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स वो आपके एफएमएरिसिस पे भी मिल जाएगा, पंचांग में भी मिल जाएगा, एफएमएरिसिस में भी मिल जाएगा, उसमें टाइम और डे दोनों लिखा रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा तारा विचार। अब हम 7:30 कर लिया क्या आप लोगों ने? नो मैम, ठीक है। जी। ओके, वी विल गो टू द 7:30 देन।
ठीक है। साढ़े सती का मतलब क्या होता है कि चंद्रमा जहां भी आपके जन्म के समय आपको मिला, वो एक तो बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि वो आपकी एक तो चंद्र कुंडली बनाएगा, और दूसरी बात वो आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से